नमस्कार साथियों, मैं संजय श्रीवास्तव आपके अपने चैनल सार्थक ज्ञान विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप में से कई लोगों ने प्राचीन मिस्र की सभ्यता एवं पिरामिड के बारे में सुना होगा। पिरामिड आखिर है क्या? इसका निर्माण कब, कैसे और किसके द्वारा कराया गया था? इसमें आखिर क्या विशेषता है कि इसे प्राचीन सभ्यताओं के 7 अजूबों में से एक माना गया है? इस पिरामिड ने कितने ही रहस्यों को जन्म दिया है और कितने इसकी गर्त में आज भी मौजूद हैं, जिनके लिए दुनिया भर के शोधकर्ता अपनी ऊर्जा को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। गीज़ा का पिरामिड आज से 4500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 2700 ईसा पूर्व के बाद 1700 ईसा पूर्व तक पिरामिड का निर्माण किया गया था। 19वीं शताब्दी तक सबसे ऊंची इमारत के रूप में इसका अस्तित्व बरकरार रहा है। पिरामिड दुनिया में सबसे व्यापक रूप में अध्ययन किए जाने वाले संरचनाओं में से एक है। इसके निर्माण के आसपास का अद्भुत रहस्य आज भी शोधकर्ताओं को चैन की नींद सोने नहीं देता। इन असाधारण संरचनाओं के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि रात दिन के अलग अलग तापमान के बावजूद यह पिरामिड अपने अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थित तापमान बनाए रखता है। प्राचीन एयर कंडीशनिंग का इससे बेहतरीन उदाहरण भला और क्या हो सकता है। इसमें एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पिरामिड के नीचे मार्ग, शाफ्ट और कक्षों का एक जटिल वेब मौजूद है। ये सुरंग सैकड़ों वर्षों के इतिहास और हजारों कलाकृतियों को निहारती है। उस प्राचीन सभ्यता में ऐसी कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था जिससे उन विशाल पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित तरीके से संजोया गया, जबकि इसका वजन 5 से 10 टन प्रति टुकड़ा था। यह अद्भुत कार्य किसी इंसानी स्वरूप की देन है या कुछ और? शोधकर्ता अभी भी यह पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस व्यापक उपलब्धि का स्रोत क्या है। मिस्र की कई प्राचीन भव्य इमारतों में ऐसी अद्भुत कलाकृतियां पाई गई हैं जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं उस सभ्यता के लोगों का संबंध किसी अन्य ग्रह के प्राणियों से था। वो क्या उस समय एलियंस वाकई धरती पर आए और अपने साथ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाए थे जिससे इन अद्भुत कार्यों को अंजाम दिया गया? कई जगह ऐसा भी सुनने को मिला है यह पिरामिड पूर्णतः एलियंस द्वारा निर्माण किए गए हैं, जिससे पृथ्वी पर आने का उनका मार्ग आसान होगा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उस प्राचीन सभ्यता का मानना था कि जैसे जीवित रहते हुए व्यक्ति को चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार दूसरे जीवन में भी व्यक्ति को चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए उनके शरीर दफनाने के पद्धति में एक चौंकाने वाला सत्य खुलासा हुआ है कि मुर्दे को आवश्यक वस्तुओं सहित दफनाया जाता था और पिरामिड में राजाओं के मामले में वे शरीर के साथ सोने एवं मूल्यवान वस्तुओं को दफनाया करते थे। मस्तबास उन लोगों के लिए कब्रें थीं जिनके पास उच्च रैंक नहीं थे। उनके कब्रों को पिरामिड के अंदर विशेष कक्षों में बनाया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि मस्तबा कब्रों के आसपास होने का एकमात्र कारण यह होगा कि उनके अंदर आत्माएं उनके जीवन काल में राजा की सेवा करती रहें। यद्यपि मिस्र के अधिकारियों ने खुदाई में अधिकांश पाए हुए वस्तुओं को अपने पास रखा है, लेकिन इसका विवरण अन्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। यह पिरामिड उत्तर दक्षिण दिशा से संरेखित है। कब्रों को उत्तर दक्षिण में 0.05 तक की सटीकता के साथ संरेखित किया गया है। यह कार्य एक ऐसे युग में किया गया है
जब आधुनिक सटीक परिशुद्धता की कल्पना तक नहीं की जा सकती। एक अरबी कहावत है जिसका हिंदी अर्थ है कि मनुष्य समय से डरता है और समय पिरामिड से डरता है। हम सब यह कह सकते हैं कि पिरामिड सबसे पुराने चमत्कारों में से एक है, अथवा यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे ज्ञान का स्तर वहाँ तक आज भी नहीं पहुँच पाया है जहाँ उस प्राचीन सभ्यता का था। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य ग्रह के प्राणियों का यह चमत्कार हमारी सभ्यता को झकझोर रहा हो। द ग्रेट स्फिंक्स की विशाल प्रतिमा 4500 वर्ष पूर्व पिरामिड के पास बनाई गई थी। इसमें एक शेर की शारीरिक संरचना और एक फिरौन का सिर था, जिसका उद्देश्य पिरामिड की सुरक्षा करना है। डॉक्टर जोसेफ सीस ने 1877 में एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने दिखाया कि गीजा का पिरामिड देशांतर की सबसे लंबी रेखा एवं अक्षांश की सबसे लंबी रेखा के चौराहे पर स्थित है, अर्थात सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पिरामिड है वहाँ का समय अन्य जगहों से धीरे चलता है। साथियों, इससे समय यात्रा का भी एक अद्भुत रहस्य खुलता है। कई जगह ऐसा माना जाता है कि पिरामिड के चारों ओर वार्म होल बनता है, और यदि वास्तव में ऐसा है तो यह समय यात्रा का एक प्रमुख स्रोत साबित हो सकता है। समय यात्रा की थ्योरी के बारे में आपने शायद सुना होगा कि हम अपने जीवन काल में बीते हुए समय पर लौट सकते हैं और उन परिस्थितियों को देख सकते हैं जो हमारे जीवन काल में कई वर्ष पूर्व गुजर चुकी हैं। साथ ही अपने आने वाले समय या अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, अथवा किस आयाम में यह प्रक्रिया कर पाना संभव है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे। गीजा के पिरामिड में कुल 3 कुंडा दरवाजे हैं। विशाल दरवाजों में से एक महान पिरामिड में 20 टन का कुंडा दरवाजा है, और यह इतनी अच्छी तरह लगाया गया है कि इसे सिर्फ एक हाथ से अंदर से खोला जा सकता है, और जब यह बंद होता है तो दीवार पर इतना मिश्रित या फिट होता है कि दीवार पर दरवाजा होने का आभास तक नहीं होगा। यह किसी बड़े चमत्कार का हिस्सा नहीं तो और क्या है। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी, जी हाँ, यह वही थ्योरी है जो हमें उन तीनों तारों के रहस्य के बारे में बताती है जो इनके साथ सेंट्रली अलायंस में होते हैं। जो क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे की कोई रहस्य छिपा है। कई जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि पिरामिड के साथ 3 तारों का अलाइनमेंट उस सभ्यता के लोगों द्वारा दूसरे ग्रह के प्राणियों के साथ अपने संबंध को दिखाने के लिए पहल थी। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और मिलते रहें सार्थक ज्ञान विद संजय से।